नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। बीकानेर की स्थितियां बड़ी दयनीय हैं, जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बीकानेर पर न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न नेतागण ध्यान दे रहे हैं। हर मोहल्ले की सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन डलवाई थी, इसमें अभी तक कोई पानी का छांटा नहीं आया, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो स्थितियां बड़ी गंभीर है, बड़ी दयनीय है। आइएगा, मैं आपको ले चलता हूँ गढ़सीसर रोड पे। गढ़सीसर रोड है वो कोई गली खुचरे की रोड नहीं है, मुख्य सड़क है जो कि जोधपुर बाईपास से नोखा रोड, जो जोधपुर रोड है उसको मिलाने का काम करती है। बाईपास से नोखा रोड को मिलाने का काम करती है। देखिएगा, यहाँ पर इस सड़क की स्थिति टूटी पड़ी है और पिछले 1 वर्ष से स्थिति खराब है। मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग हैं, नेताओं के कई चक्कर लगा दिए, एमपी साहब के, एमएलए के और प्रशासन के, लेकिन काम नहीं हो रहा। जनता बड़ी परेशान है। आइएगा, अब मैं आपको ले चलता हूँ नोखा रोड पुराना बस स्टैंड पर। इससे सड़क पे आप देखिएगा, सारी की सारी रोड लाइट्स है वो खराब है। पुराना बस स्टैंड से लेकर बापड़ा स्कूल, जो हंसा गेस्ट हाउस है, वहां तक सारी की सारी रोड लाइट्स है वो खराब है। और इन खराब रोड लाइट्स की वजह से आए दिन अंधेरे के अंदर अनहोनी घटनाएं होती है। ये आप देख रहे हो, आप देख सकते हैं रोड लाइट्स को, एक भी रोड लाइट्स चालू नहीं है, अंधेरा पड़ा है और स्थितियां भी खराब है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 5 नंबर रोड पे। आइएगा, मैं आपको 5 नंबर रोड की रोड लाइट्स है वो बताता हूँ। गंगाशहर पेट्रोल पंप से लेकर सीनी मैजिक तक रोड लाइट्स खराब है। आपने सुना भी होगा, थोड़े दिन पहले एक जो अनहोनी घटना हो गई थी, लूटपाट का एक आपने केस सुना होगा। तो रोड लाइट से खराब होने की वजह से अंधेरे के अंदर ही तो जो वारदात करने वाले लोग हैं, जो आवारागर्दी करने वाले लोग हैं, वो अंधेरे में ही तो ये काम करते हैं। और अब आप देख सकते हैं, गंगासर पेट्रोल पंप से लेकर सिनी मैजिक तक प्रत्येक रोड लाइट से वो खराब पड़ी है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और व्यापारियों ने कई बार प्रशासन को चेताया है, कई बार नेताओं को कहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लेकिन नेता लोग अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, बेटी का बापू काम कर ले, वरना थारो कार्यकाल पूरा होने के बाद में थे जनता का वोट ले उनकी से मुंह जाओ ला रहे। जनता बड़ी परेशान है और अब स्थितियां आ बन रही है नेता लोगों की थे मोलम जाए तो जनता थाना ला रहा भाटा मारे ले। स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है, थाने भागता ने गिलो नहीं ला दे लो। अब भी था रखना टाइम पड़े हुए। मैं विधायक जी सू और एमपी साहब सू सवारा सू निवेदन कर रही हूँ, काम करना शुरू कर दो, वरना थारे में स्थिति बड़ी दोरी वेली। क्योंकि अबार थे थारो घर भरने को काम कर रहे। पश्चिम का विधायक जी है, वह मात्र 2 वर्ष के अंदर 3 गाड़ियां खरीद ली। वह वादो करया करता कि मैं मोटरसाइकिल पर ही चाल छू, वह पतो को नहीं तो रुपया लेन कटवाया, वह कट काम करने जावे जो 3 गाड़ियां ले ली, एक ब्लैक स्कॉर्पियो, व्हाइट स्कॉर्पियो, हैरियर, पतो को नहीं कटू धन आ गयो। लेकिन जनता वास्ते कोई काम नहीं। एमपी साहब की बात करा तो एमपी साहब तो आसे पासे सगली जमीन खरीद मारी, यानी अठ बीकानेर रे आसे पासे कई मुरबार, कई खेत बना लिया एमपी साहब है जगह, लेकिन बीकानेर वास्ते कहीं नहीं करियो। हाँ, मैं माना एमपी साहब रो स्वभाव बड़ो सरल है, लेकिन सरल स्वभाव ने कहीं चाटा के इस सरल स्वभाव रो कहीं करा, अगर विकास नहीं करा हो तो फिर थाने एमपी कहीं खातर बनाया। हाँ, मानू मैं कि सरल स्वभाव है, सभ्य है, लेकिन सभ्यता काम को नहीं आवा। सभ्यता और सरल स्वभाव रे सागे सागे विकास कराना रो तजर्बो भी होना जरूरी है। आप विधायकारी बात करा सिद्धि भाई साहब, सिद्धि भाई साहब जगह तो जीतने के बाद जनता के बीच में आवे, तो मैंने भी निवेदन करना चाहूँ कि थे जनता के बीच में जाओ, जनता की समस्या सुनो। जनता बड़ी परेशान है और जनता थारे चक्कर लगा लगा धापगी है। अब जनता रे समझो को नहीं आ रही, करें तो कहीं कर। मैं आप पुनः निवेदन करना चाह रही हूँ, नेता लोगों, जनता रो काम करो, ताकि आ है कि चुनाव आवे बीटे थी जनता कन जाओ तो जनता थारू सह सम्मान करे, वरना थारे लारे जूता और बाटा भयंकर लाभ। धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र मेघवाल के साथ बंसीलाल।